आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को। नंबर सिस्टम में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जो जानवरों पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे कैसे वो प्रश्न की लैंग्वेज क्या होती है और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। जब तक आप प्रश्नों के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं इसमें कुछ टॉपिकों को। जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसी भी जानवर की जब सिर की बात हो, किसी भी जानवर की सिर की बात हो, मनुष्य हो या पक्षी हो या घोड़ा हो या कोई भी जानवर हो, जब उसकी सिर की बात होगी तो जितनी उसकी सिरों की संख्या होगी उतनी ही उस जानवरों की संख्या भी होगी। क्या होती है? तो सिरों की संख्या इक्वल टू जानवरों की संख्या। जितनी उसकी सिरों की संख्या होगी उतनी ही उस जानवर की भी संख्या होगी। मान लीजिए कि 10 चिड़ियों की सिरों की संख्या है तो पक्षियों की संख्या भी 10 होगी। 10 मनुष्यों के सिर दिख रहे हैं तो मनुष्य भी 10 ही होंगे। लेकिन जब पैरों की बात हो, जैसे पक्षियों के पास कितने पैर होते हैं? 2। तो जितने पैरों की संख्या, मान लीजिए कि उनके पैरों की संख्या 40 है तो पक्षियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 पक्षी हो जाएंगे। ऐसे ही यदि मनुष्यों के 40 पैर हैं तो मनुष्य कितने होंगे? तो मनुष्य भी हो जाएंगे 20। लेकिन यदि यही जब 4 पैरों वाले जानवरों के पास चले जाएंगे, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, भैंस, कुत्ता, तो इन सभी के पास कितने पैर होते हैं? 4। जैसे मान लीजिए कि 40 गायों के पैर दिख रहे हैं तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो 40 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा गायों की संख्या। किसी भी 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। जानवर ही नहीं, यकीनन आप गाड़ी ओड़ी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार में पहिए कितने होते हैं? 4। यदि 40 कार के पहिए दिख रहे हैं तो कारों की संख्या कितनी होगी? तो कारों की संख्या इक्वल टू कार के पहियों की संख्या बटा 4, तो 10 कार हो जाएंगे। यही जब आपको कारों की संख्या भी दी हुई होगी तो आप पहियों की संख्या भी निकाल लेंगे। जैसे यदि 10 घोड़े हैं तो उनके पैरों की संख्या कितनी होगी? 40। इन्हीं सबको मिश्र करके दिया जाता है आपके पेपर में। उसे 2 पैर वाले और 4 पैरों वालों को मिक्स करके दिया जाता है। कैसे उनको सॉल्व किया जाता है आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे और इन्हीं सब के ऊपर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या है 2, 8, 10, 15। कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। आइए इसके लिए आपको एक साथ ट्रिक हम बताते हैं, उसी ट्रिक से आप लोग फॉलो कीजिएगा और उसी ट्रिक से हमेशा इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए भेड़ों की संख्या मान लीजिए कि x है। किसकी संख्या? भेड़ की संख्या। और गरेड़ियों की संख्या कितनी है? गरेड़ियों की संख्या है y। अब देखिए सबसे पहले आपको सिर वाला इक्वेशन बैठाना है। सिर वाला, सिरों की संख्या कितनी है? जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब सिरों की संख्या से 10 अधिक है पैरों की संख्या, मतलब सिरों की संख्या होगी कितनी? 6। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए और पैरों की संख्या कितनी दिया है? 16। तो भेड़ के पास कितने पैर होते हैं? 4। तो 4x प्लस गरेड़ियों की संख्या कितना? 2y। इन दोनों की संख्या कितनी है? 16। तो आपको क्या करना है, जो 4 पैर वाले इनको इक्वल टू में तो 16 हो जाएगा, लेकिन आप इसमें 2 से भागा दीजिए तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 8। यहाँ पे देखेंगे 2x है और 1y है, इक्वल टू कितना है? 8। और x प्लस वाई का मान कितना है? 6। तो आप यहाँ पे एक x को बाहर निकाल दीजिए और 6 को रख देंगे। तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 इधर जाएगा तो घटेगा, 8 में से 6 गया 2। x का मान कितना हो गया? 2। या तो आप ये ट्रिक फॉलो करके कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ट्रिक क्या है कि आप इक्वेशन को ही सॉल्व कीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 8। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई इक्वल टू 6 घटा दीजिए, निकल जाएगा 2x में से x गया x इक्वल टू 2। ये हो गया आपके भेड़ों की संख्या। तो कौन सा विकल्प सही? ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। मानिए
कि चूहे कितने हैं, चूहों की संख्या है x और कबूतर की संख्या कितना है, y है। इनके सिर कितने हैं, तो इनके सिरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 90। और इनके पैरों की संख्या कितनी है, 224 पैर है। तो चूहों के पास कितना पैर होता है, 4 पैर। तो ये हो जाएगा 4x। और कबूतर के पास 2 पैर, तो 2y बराबर में 224। 2 से भागा देंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 112। और इस समीकरण को ला करके यहाँ पे रखिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब घटा दीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 2x में से x गया x और 112 में से 90 गया 22। x का मान कितना आया, 22। ये किसकी संख्या आई, चूहे की संख्या कितनी आई, 22 है। लेकिन आपको किसकी संख्या पूछा है, कबूतरों की संख्या पूछा है। तो कैसे निकलेगा, 90 में से 22 घटा दीजिए, निकल जाएगा 90 क्या है, सिरों की संख्या। तो 90 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 68। तो ये हो जाएगी कबूतरों की संख्या। कौन सा विकल्प सही, तो दूसरे का हमारा ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे का ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी भी आपको सिरों की संख्या में से घटा देंगे तो किसी भी दूसरे वाले की निकल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए कैसे तीसरा प्रश्न सॉल्व होगा। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी। तो ये भी सेम पिछले जैसा ही सवाल है, जैसे पिछला सवाल किए थे वैसे ही सेम ये भी सवाल सॉल्व होगा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस सवाल का कौन सा आंसर सही होगा। ये कमेंट बॉक्स का प्रश्न है। आपको कैसे कमेंट करना है, तो ये देख लीजिए, तीसरे का ए या तीसरे का बी या तीसरे का सी या तीसरे का डी, जो भी ऑप्शन सही होगा उसी को आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और इसके अलावा यदि आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। क्या है, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। जितने घोड़े हैं उतने हैं आदमी भी हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, घोड़ों की संख्या इक्वल टू आदमियों की संख्या। ये तो दिया हुआ है, घोड़ों की संख्या इक्वल टू आदमी की संख्या। ये आपको समझ के चलना है। मान लीजिए दोनों की संख्या क्या है, x है। कहीं जा रहे हैं, आधे तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, आधे मालिक जो मनुष्य हैं अपने घोड़े पर बैठ गए हैं। मान लीजिए आधा कितना होगा, तो आदमियों का आधा हो जाएगा x/2। ये अपने घोड़ों पर बैठ गए हैं, तो इतने आदमियों को आपको ध्यान में रखना है। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70, जितने ये घोड़े होंगे उनकी संख्या में 4 से गुणा कर दीजिए। और अब जितने आदमी बचे हैं, कितने आदमी, आधे आदमी ऊपर बैठे हैं तो आधे आदमी चल रहे हैं। तो आधे आदमी चल रहे हैं, तो x/2 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। टोटल निकल जाएगा पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितनी है, टांगों की संख्या 70। तो ये टोटल है 70। अब आपको इसमें क्या बताना है, घोड़े कितने हैं ये आपको बताना है। 2 से 2 कैंसिल, 4x और x, 5x इक्वल टू 70। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। आपका आंसर देखिए कितना इजी वे से निकल गया। कौन सा विकल्प सही, सी नंबर विकल्प आपका सही हो गया। केवल प्रश्न पढ़ने में हार्ड है, प्रश्न देखने में लंबा है। उसके बाद से जब इसको आप सॉल्व करने चलेंगे तो बिल्कुल ही आपको इजी लगेगा। घोड़ों की संख्या आदमियों की संख्या बराबर बोला है, तो x मान लीजिए। बोला है कि आधे आदमी घोड़े पर बैठे हुए हैं और आधे आदमी घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। तो आधे आदमियों की संख्या x/2। अब इनके पैरों की संख्या 70 है, तो घोड़ों की संख्या में 4 से गुणा कीजिए और आधे जो आदमी है उनके पैरों में 2 से गुणा कर दीजिए, तो पैरों की संख्या निकल जाएगी। तो x/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, 4x और x, 5x इक्वल टू 70। तो x इक्वल टू 14। कौन सा विकल्प सही, सी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या दिया, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में। भैंसों की संख्या मान लीजिए कि x है। भैंस कितने हैं, x है। बत्तख कितने हैं, बत्तख है y। अब इसमें क्या बोला है कि एक समूह में सिरों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक कितने पैर है। ये क्या हो गए, पैर हो गए। तो पैरों
तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो इन सबके पैरों की संख्या कैसे निकलेगी, ये देखिए। भैंस वाले संख्या में 4 से गुणा कीजिए तो 4x, और बत्तख वाले में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे 2y कर दीजिए। इससे आपको पूरा समीकरण यहीं पे बन गया। ये उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैरों की संख्या है। अब यहाँ पे आप xy का मान निकालना है। 2x प्लस 2y प्लस में 24 बराबर में 4x प्लस में 2y, दोनों तरफ 2y से 2y कैंसिल, 2x को उधर भेजेंगे तो 24 बराबर 2x हो जाएगा। 4x में से 2x गया 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12। x इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो भैंसों की संख्या कितनी हो गई, भैंसों की संख्या हो गई 12। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 5वें प्रश्न का आपका डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को और देखते हैं 6वें प्रश्न का कौन सा आंसर हमारा सही है। देखिए क्या है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है और पैर की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं, 20, 40, 60, 80। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो आप मान लीजिए कि पेंगुइन कितने हैं, पेंगुइन x हैं, पेंगुइन कितने हैं, x हैं, और भालू कितने हैं, भालू आपके पास हैं y। अब इन दोनों के सिर की कुल संख्या कितनी है, 60 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 60। अब देखिए और पैरों की कुल संख्या 160 है, तो पेंगुइन के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2, तो 2x, और भालू के कितने पैर, 4 पैर, तो 4y बराबर में कितना आना चाहिए, 160। अब आप इसमें 2 से भागा देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। और इस समीकरण को नीचे लाके रखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2y में से y गया, y इक्वल टू 20। किसकी संख्या पूछा था, कुल ध्रुवीय भालुओं की संख्या पूछा था, तो भालू की संख्या कितनी आ गई, 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 6वें प्रश्न का आपका ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, तो मुर्गियों की संख्या मान लीजिए कि कितना है, x है। मुर्गियों की संख्या आपको कितना मानना है, x, और गायों की संख्या कितनी माननी है, तो गायों की संख्या माननी है y। अब देखिए, यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या 50 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। सिरों की संख्या मतलब उनकी संख्या ही होती है। एवं मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो मुर्गियों के पास कितने पैर, 2 पैर, तो 2x। गायों के पास कितने पैर, तो 4 पैर, तो 4y बराबर में कितना हो जाएगा, 142। अब दोनों तरफ 2 से भागा तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 71। अब इस समीकरण को ला करके नीचे में रखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2y में से y गया तो y हो जाएगा, और 71 में से 50 गया 21 हो जाएगा। y का मान कितना है, 21। तो गायों की संख्या कितनी आ गई, 21। मतलब कौन सा विकल्प सही, तो 7वें प्रश्न का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। इस प्रकार आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बन सकते थे जानवरों के ऊपर, उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। यदि इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है जानवरों की संख्या से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया था, तो वो प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।